28 सालों से अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए हुए हैं और इन 6 सेवा केंद्र में 10 साल से भी ऊपर अपनी सेवाएं 6 सेवा केंद्र में किए हुए हैं। वास्तव में सीमा दीदी का विशेषता यही कहूँ, वो बहुत सबके साथ घुल मिल जाते हैं और बहुत प्यार से सबको खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देवर रमेश माता को। अभी मैं सीमा देवी को अनुरोध करती हूँ आज के इस महिला दिवस पर अपने शुभाशीष रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी थक गए क्या? बैठे बैठे हाँ, थकान नहीं है तो, लेकिन ये समय सीमा रेखा जा रहा है, ठीक है? फिर भी आज आप सबने यहाँ आकर इस दिन को और ये हॉल को सच में कृतज्ञ किए हैं। इसलिए आप सबको बाबा के घर के तरफ से, बड़ी दीदी के तरफ से और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी निमंत्रण को स्वीकार करके सविता दीदी और अंजलि दीदी आए, इन दोनों को भी बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया। बड़े हैं इसीलिए हम इनकी शुक्रगुजार हैं कि वो सच में बात को स्वीकार करके आए। ऐसे महिला दिवस है, हर जगह में ये प्रोग्राम बनेगा, ऐसे हर जगह में लोग ये सुनाएंगे कि हमें क्या करना है, हमको कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है, कौन से कारोबार को करना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, हर किसी को आएगा और हर कोई हर जगह में यही सुनेंगे। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे हम कुछ अलग भी सुनना चाहेंगे। आप सुनना चाहेंगे कि नहीं? आ? आप सुनना चाहेंगे? वे हर कोई माताओं की महिमा कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा भाई लोगों की महिमा करूँगी। आज स्पेशल उनका भी डे है। जैसे एक भागवत में है, जाता कोई नहीं इस संसार को छोड़ के, मिलते सभी यहाँ पे कपड़े बदल बदल के। आप सोचो, एक आत्मा जो अभी गीत सुनाए बहन कि ये 3 बिंदु मत बिसरो, माना आत्मा बिंदु है, परमात्मा बिंदु है और ये सृष्टि चक्र जो है द वर्ल्ड ड्रामा, ये भी बिंदु है। तो इस 3 बिंदु को याद करते हुए मैं आत्मा इस सृष्टि रूपक ड्रामा पेंडल में आई और यहाँ पाठ बजाई। तो जब एक बार आई तो एक बार में मेरा चोला जो है वो स्त्री का है, लड़की का, ठीक है। फिर जब शरीर छोड़ूंगी और फिर दूसरी बार आऊंगी तो लड़की होंगी, उसका कोई गारंटी है? नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा? पुरुष भी हो सकती हूँ, है ना, खाली स्त्री होंगे वैसा नहीं है, पुरुष भी होंगे। तो आत्मा आत्मा भाई भाई के नाते से हम उस परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं पहले। और ड्रामा पेंडल में ये शरीर 2 पार्ट बने हुए हैं, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि को निर्माण करने के लिए। तो भगवान हम बच्चों को वो स्त्री चोला दिया है और कईयों को पुरुष का चोला दिया है। पुरुषों में भी देखना नारी जैसे संस्कार रहता है, एक पुरुष में भी लवली हार्ट रहता है, केयरफुल हार्ट रहता है, नेचुरल माना एक माँ की जो पालना चाहिए, माँ से जो मिलता है तो भाई लोगों में भी रहता है। तो जिसके पास नहीं है थोड़ा रूड वाला होगा, है ना, और जिसके पास है वो तो है ही नेचुरल। तो हम हमारे अंदर परमात्मा पिता से शक्ति लेके हमारे अंदर वो नेचुरल पार्ट को हम जागृत करें और सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्यार से अपने आप को भरपूर करें। जैसे कलयुग, द्वापर और कली दोनों में अगर हम माताओं की वैल्यू को देखेंगे तो कई जगह पे माताएं इतनी पावरफुल हैं
कि वो इतिहास बदल के रख दिए हैं। चाहे मदर टेरेसा को आप लेंगे या झांसी रानी लक्ष्मीबाई को लेंगे या और जो भी आजकल जो राष्ट्रपति होके जा रहे हैं वो भी जब से द्रौपदी मुर्मू है, इतिहास बदलने की हिम्मत है, कर रहे हैं। वैसे हम इतिहास बदलने ना जाए, परंतु अपने घर को बदलने की हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। सोचो, घर अगर बदल दे तो इतिहास बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो घर बदलने के पहले कोशिश करें। घर को बदलने से पहले स्व को बदलना जरूरी है। जो चीजें हमारे अंदर दुखदायी हैं, उन दुखदायी को हम बिल्कुल बिंदु लगा दें। लगा पाएंगे? दुखदायी चीजें, ये चीज मेरे जीवन में दुख देता है, तो इसको मैं क्या करूं? बदल दूं। अच्छा, सच में मैं बदलूं, किसके सहारे बदलूं? आज देखो, जब हम लोग देखते हैं महाभारत, देखते हैं महाभारत, स्पेशल महाभारत में वो प्रसंग आ जाता है जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है। जब वो उसका चिरहरण हो रहा है, उस समय एक स्टोरी आता है कि द्रौपदी हर किसी के लिए बहुत प्राउड फील करती थी कि मेरे कितने पति हैं? 5 हैं। 5 पति, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे रक्षा कर लेंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? उधर से नहीं हुआ। लास्ट में वो 2 हाथ को ऊपर उठा के कहते हैं, भगवान अब मेरा सहारा जो है तू ही है, मारना है तो मार ले और तारना है तो तार ले। तो उस समय जब वो इतना समर्पण बुद्धि होके उन्होंने वो किया, तब जाके श्री कृष्ण उधर से इधर क्या किए? कहते हैं 21 साड़ी दिए थे। 21। आप सोचता रहे, और दुशासन उसको खींचता जा रहे, तो खींचता जा रहे, वो थक गया, लेकिन उसका वस्त्र की कमी नहीं हुई और उसका लज्जा निवारण हो गया। ये तो लॉजिक था, एक सैंपल दिखाने के लिए समाज को। वही द्रौपदी जब पूरे युद्ध के बीच में वो उनकी बहू, किसको? उनकी बहू को वो सुनाई थी कि देख, अभी युद्ध चल रहा है, कलिकाल का समय है, संसार बहुत मना घोर युद्ध से कहाँ कुछ भी हो सकता है। जब तेरे को अगर जरूरत पड़े कि तुम्हें किसी की सहयोग जरूरत पड़ेगा, तो उस समय तुम ये नहीं सोचना और पति को नहीं बुलाना कि पुत्र पिता किसी को नहीं बुलाना, तुम पहले भगवान को बुलाना। भगवान को बुलाने से क्या होगा? वो तुमको जितना जल्दी सपोर्ट करेगा, दुनिया कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए लास्ट में वो सच में उसको बुलाएगी, और बुलाने के बाद क्या हुआ? उसके गर्भ का जो निपात होने वाला था वो बच गया था। माना कुरु वंश नष्ट होने के लिए पांडव का पूरा वंश ही नाश होने वाला था, वो बच गया। वो कौन बच्चा था? अभिमन्यु था। अभिमन्यु का बेटा था। अभिमन्यु का बेटा था वो, ठीक है? तो आप सोचो, इस जगह में भगवान की कितना जरूरत पड़ गया कि नहीं? आज की दुनिया में भी वही कलयुग है। कलयुग में क्या हो रहा है? अभी हम लोग सोचते हैं हम घर छोड़ के माने आश्रम में आके हैं, हमारे कोई नहीं है, ये हम सोचते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो भी हमारे पास माताएं आती हैं, भाई लोग आते हैं, किसी के घर में बेटा है, बहू है और माँ बाप अलग है। किसी के घर में माँ बाप है, बेटा बहू ही नहीं है और कहीं है। किसी के घर में माँ बाप सब कुछ होते हुए बुढ़ा बुढ़ी अकेले हैं। इस जगह में कौन किसी को सहयोग करेगा? आप सोचो, जो हम लोग आपस में हैं, हमारा ही अगर हाथ ऐसे एक दूसरे से मिल जाए और हम आपस में प्यार से रहना शुरू कर दें, एक दूसरे को सहयोग दें, तो हमारे इस इलाके का एक वैल्यू रहेगा। उस वैल्यू को लेके समाज में उस वैल्यू का बढ़ाई होगा और समाज से फिर दूसरी जगह में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या करता है, चाहे कोई जाति का भी हो, कोई धर्म का हो, कोई पोस्ट का हो, कोई भी रैंक का हो, एक टाइम हम भगवान को अपना समय देंगे और भगवान से पहले शक्ति लेके अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। उसके बाद हम स्व को परिवर्तन करके समाज को, परिवार को और राष्ट्र को परिवर्तन करने की हिम्मत रख पाएंगे। क्योंकि जब आप राष्ट्र की बात करेंगे ना, और जब समाज की बात करेंगे, आप समाज में जाएंगे, बहुत लोग बहुत बातें करेंगे,
कोई कोई तो ये भी कहते कि इनको कुछ प्रॉफिट मिलता होगा इसलिए ये लोग आए, नहीं तो नहीं आते। बात सुनते हैं सर दीदी, कुछ तो प्रॉफिट मिलता होगा, नहीं तो आप लोग नहीं जाते। ये बात भी सुनने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो व्हाइट ड्रेस देख के कोई कोई कहते हैं शायद पैसा लेने आए हैं, थोड़ा पैसा दे दो, काम खत्म हो गया। कोई कोई ये भी सोचते हैं और बोलते हैं कि लोगों बेचारे हैं, इनके पास कोई नहीं है, इसीलिए कुछ मांगने आए होंगे, रुको अभी। मैंने इस तरीके का फीडबैक मिलेगा और ये सम्मान भी मिलेगा और ये स्नेह भी मिलेगा। ऐसे समय पे अगर हम भगवान को याद करके अपना लक्ष्य को भूलेंगे ही नहीं तो परिवर्तन सुनिश्चित होगा। जो व्यक्ति आपको दो बातें सुनाने के लिए हिम्मत कर रहे हैं ना, लास्ट में वो आपकी दो बातें सुनने की भी हिम्मत करेगा और परिवर्तन होने की हिम्मत रखेगा। इसीलिए हमारे आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन ला सकते हैं। इस जगह में माताओं के लिए सुंदर बातें मैं सुनाऊंगी। हम अपनी स्थिति को बदल दें तो परिस्थिति बदल जाएगा। हम दुनिया की नज़ारों को बदल दें तो नजरिया बदल जाएगा। और अगर सितारों को बदल दें तो संसार की चाल बदल जाएगा। और ये हमारा इच्छा है कि हम खुद बदलें तो दुनिया सुनिश्चित बदल जाएगा, सुनिश्चित बदल जाएगा। ठीक है? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अंशिमा दीदी जी को, जो कि अपने शब्दों के साथ हमारे सम्मुख कैसे हम अपने आप को परिवर्तन करें उसके बारे में बहुत सुंदर रीति से हमें समझाया।